हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है। मानव हृदय की बात करें तो एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जो पंप की भांति कार्य करता है और ये ब्लड का सर्कुलेशन करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि शरीर के ऊतकों तक जो पोषक पदार्थ है यानी ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, मिनरल्स, आयन है उनको ब्लड के थ्रू पहुंचाने का काम करता है। हृदय की बात करें तो ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम यानी हृदय आवरण। इसका काम हृदय को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जबकि इसके बाद जो इसके नीचे होता है उसको बोलते हैं हृदय आवरणीय द्रव्य या पेरिकार्डियल फ्लूइड। हृदय आवरणीय द्रव्य, इस द्रव्य का काम होता है हृदय को वाटर मीडियम प्रदान करना या तरल बनाए रखना। हृदय की बात करें तो ये एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। हृदय की स्थिति के बारे में बात करें तो हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य एक गुहा या कैविटी में स्थित होता है जिसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। मानव हृदय बेसिकली 4 चैम्बर्स होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। यानी 4 कक्षीय हृदय होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। आलिंद अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जबकि निलय अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। आलिंद का काम जो हमारी पोलोमरी वेन या पोलोमरी शीरा आर्टरीज, जो वेन आर्टरी और वेन है उनसे ब्लड को लेना होता है। जबकि जो वेंट्रिकल्स हैं यानी निलय हैं उनका काम होता है शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ आलिंद और निलय स्थित हैं। क्रमशः बाएं आलिंद और बाएं निलय की तरफ देखें यानी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ देते हैं तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। जबकि दायां आलिंद और दाएं निलय यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं ये अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। सबसे पहले लंग्स से जो शुद्ध रक्त है यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोलोमरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है यानी बाएं आलिंद में आता है। फिर बाएं आलिंद से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाएं निलय में जाता है और बाएं निलय से ओरोटा के थ्रू ये पूरे शरीर में जाता है और फिर वापस ये रक्त अशुद्ध होकर पुनः ये किस में आता है, महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है और दाएं आलिंद से पुनः दाएं निलय की ओर होते हुए फुफ्फुसीय धमनी या पोलोमरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है शुद्ध होने के लिए ब्लड। अगर हम देखें तो ये दोनों अलग अलग की तरह कार्य करते हैं। यानी कि बायां आलिंद और बायां निलय शुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं जबकि दायां आलिंद और दायां निलय अशुद्ध रक्त का परिवहन करते हैं। इसलिए हम हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। आलिंद और निलय की बात करें तो दोनों आलिंदों को अलग रखने के लिए इनके बीच सेप्टम होते हैं जिनको बोलते हैं अंतरा आलिंदीय पट। यानी कि जो दोनों आलिंदों को अलग अलग रखते हैं यानी पृथक पृथक रखते हैं इसके लिए बीच में पट होते हैं उनको बोलते हैं अंतरा आलिंदीय पट। और इसी की तरह निलय के बीच पट होते हैं उनको बोलते हैं अंतरा निलय पट, जो दोनों आलिंदों को और दोनों निलय को पृथक पृथक रखते हैं। इसी की प्रकार अगर हम देखें बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच तो यहाँ पर एक वोल्व होते हैं बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच जिनको बोलते हैं द्विवलनीय कपाट या बाइकस्पिड वोल्व या मेट्रिकल वोल्व भी कहते हैं। इसी प्रकार दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच वोल्व पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व या त्रिवलनीय कपाट भी कहते हैं। बेसिकली वोल्व का जो काम होता है वो होता है कि ब्लड को एक निश्चित दिशा में फ्लो कराने के लिए हमारा वोल्व का काम होता है। वोल्व जो होते हैं बेसिकली ये जो आलिंद और निलय के बीच वोल्व होते हैं इन वोल्व का काम ये होता है, ये वोल्व आलिंद से ब्लड को निलय में तो आने देते हैं लेकिन ब्लड को पुनः निलय से आलिंद में जाने से रोकते हैं। जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वोल्व होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वोल्व या त्रिवलनीय कपाट। जैसा कि आपने देखा हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है और कैसा होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है।
आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो राइट एट्रियम में एक नोड पाया जाता है, बिंदु पाया जाता है, उसे बोलते हैं SAN यानी साइनो एट्रियल नोड। ये नोड, इस नोड को बोलते हैं गति प्रेरक या पेस मेकर भी कहा जाता है। इसे गति प्रेरक या पेस मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता है, यानी हृदय के जो प्रारंभिक संकुचन होता है उसको प्रारंभ करने का काम SAN करते हैं, जो कि राइट एट्रियम या दाएं आलिंद में स्थित होता है। इसी के थ्रू आपको पता है आर्टरीज का काम यानी धमनी का काम होता है ब्लड को शरीर में ले जाना, जबकि वेन का काम होता है शरीर से ब्लड को लाना। यानी आर्टरीज ब्लड को ले जाती है जबकि वेन ब्लड को शरीर से दूर ले जाती है, जबकि आर्टरीज ब्लड को शरीर तक ले जाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर निलय के नीचे कुछ तंत्रिकी युक्त जालिकाएं होती जो निलय के संकुचन के समय निलय को प्रोटेक्शन का काम प्रदान करती है। इन तंतुओं को पुरकिंजे फाइबर्स या बंडल ऑफ ह्यूजी कहा जाता है, जो निलय के संकुचन के समय इनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और कार्डा टेंडिनी ये भी निलय को मजबूती प्रदान करते हैं। सामान्यतः हृदय की जो हृदय बीट होती है, वो हृदय स्पंदन होती है, वो 70 to 75 होती है, लेकिन एक वयस्क मनुष्य की औसतन हृदय स्पंदन दर 72 प्रति आवर्स होती है। हृदय शुद्ध रक्त को टिश्यू तक जो शुद्ध रक्त पहुंचाए जाते हैं वो हमारा अरोटा के थ्रू यानी महाधमनी के थ्रू शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, जबकि अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है लंग्स के पास, वो भेजा जाता है फुफ्फुसीय धमनी यानी पोलोमरी आर्टरी के द्वारा। अशुद्ध रक्त को लंग्स के पास शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। हृदय के बारे में आज हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्राप्त की। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप तक हर बेसिक इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।